स्टेडियम के ऊपर घना सा अंधेरा छा गया था। एक फाइनल डिलीवरी, एक लास्ट बॉल और फिर सिर्फ एक आवाज। लोग चेयर कर रहे थे, कमेंटेटर्स का जोश आसमान छू रहा था। लेकिन अगले 5 सेकंड में एक क्रिकेट ग्राउंड एक बैटल ग्राउंड बन गया। साउथ अफ्रीका के विकेट कीपर बैट्समैन डैरेन रेंडल पिच पे गिरे। मोशनलेस, क्राउड स्टन्ड, साइलेंस एम्बुलेंस ग्राउंड के बीच आई, लेकिन रेंडल कभी उठ नहीं सका। लेकिन सवाल तो ये है, क्या ये सिर्फ एक एक्सीडेंट था या फिर कुछ छुपाया गया? हेलमेट इंटैक्ट था, बॉल पहले भी हेलमेट पे लगी थी। फिर उस दिन ऐसा क्या अलग था? आखिरी ओवर का वो एक पल क्यों डैरेन रेंडल की जिंदगी छीन ले गया? और सबसे बड़ा सवाल, किसने हेलमेट डिजाइन किया था और वो हेलमेट किसने अप्रूव किया? डैरेन एक जीनियस क्रिकेटर था, स्कूल लेवल पे टॉप स्कोरर। विकेट कीपिंग में एक्सपर्ट कोचेज उसे नेक्स्ट एबी डिविलियर्स कह के बुलाते थे। उसकी टेक्निक टाइट थी और डेडिकेशन बेपनाह। लेकिन एक चीज अजीब थी कि उसकी आंखों में एक अजीब सा फेयर था, जैसे वो हमेशा किसी चीज से बच रहा हो। हर बार जब उसे शॉर्ट बॉल मिलती वो थोड़ा हेजिटेट करता। क्या ये सिर्फ नेचुरल डर था या कोई पास्ट ट्रॉमा था? कोच ने उसे कभी हेलमेट के बिना प्रैक्टिस करने दिया ही नहीं और रेंडल कभी बिना हेलमेट के खुद भी फील्ड पे नहीं आया। 27 अक्टूबर 2013, लोकेशन अलाइस, साउथ अफ्रीका। डोमेस्टिक मैच चल रहा था बॉर्डर और ईस्टर्न प्रोविंस के दरमियान। रेंडल ने लास्ट ओवर तक काफी अच्छे रन्स किए थे। क्राउड में उसके फैमिली मेंबर्स भी थे। और फिर आया वो ओवर जब बॉलर ने एक शॉर्ट बॉल डाली। डैरेन पुल शॉट खेलने गया, बॉल सीधा उसके हेलमेट पे लगी। सब नॉर्मल लग रहा था, लेकिन कुछ सेकंड्स बाद डैरेन नीचे गिरा और हिला तक भी नहीं। क्या उस शॉट के पीछे कोई और वजह थी? क्या उस बॉलर ने कुछ इंटेंशनल किया? इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है। डॉक्टर्स ने कहा बॉल ने हेलमेट का प्रोटेक्टिव पैडिंग क्रॉस कर लिया, मगर हेलमेट तो लेटेस्ट स्टैंडर्ड का था। कंपनी ने क्लेम किया इट वाज सर्टिफाइड, देयर इज नो फ्लॉ, लेकिन फोरेंसिक रिपोर्ट्स ने कुछ और ही बताया। इम्पैक्ट पॉइंट एग्जैक्ट टेम्पल पे था, जहां हेलमेट की आउटर लेयर में क्रैक मिला। आप खुद सोचिए, अगर हेलमेट उस जगह से फॉल्टी था तो किसने इंस्पेक्ट नहीं किया, और अगर इंस्पेक्ट किया तो किस वजह से पास किया गया? हेलमेट कंपनी का नाम भी मीडिया ने हाईलाइट नहीं किया, लेकिन क्यों? रेंडल के फ्रेंड्स ने बताया कुछ हफ्ते पहले उसने कहा था कि उस पे काफी प्रेशर है, टीम सिलेक्शन, फाइनेंशियल इश्यूज और एक अननोन फोन कॉल जिसमें उसे कहा गया था प्ले योर पार्ट राइट। ये कॉल किसने किया? क्या वो मैच फिक्सिंग का सिग्नल था? रेंडल ने उस बात को ज्यादा सीरियस नहीं लिया, या लिया लेकिन चुप रहा। और अगर उसने मैच लॉस करने से मना किया तो क्या उस शॉट के पीछे कोई डीपर प्लान था? बॉलर ने बाद में कहा मैंने बस एक नॉर्मल बाउंसर डाला था। मेडिकल रिपोर्ट ने लिखा ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी ड्यू टू डायरेक्ट इम्पैक्ट, लेकिन एक डॉक्टर ने मीडिया के ऑफ रिकॉर्ड कहा इम्पैक्ट वाज ऑडली प्रिसाइज, जैसे किसी ने हेलमेट को ऑलरेडी वीकन किया हो। हेलमेट फोरेंसिक लैब भेजा गया, कुछ महीने बाद रिजल्ट आया। क्रैक तो था लेकिन कोई टेम्परिंग का सबूत नहीं मिला। लेकिन क्या सबूत मिटा दिए गए थे? हेलमेट ऑलरेडी मैच के बाद कंपनी को रिटर्न कर दिया गया था, और वो भी बिना प्रॉपर सीलिंग के। रेंडल की माँ हर इंटरव्यू में सिर्फ एक बात कहती थी, वो लड़का डरपोक नहीं था, उसने जिंदगी भर इंजरीज झेली हैं, पर उस दिन कुछ अलग था। यहाँ तक के फैमिली ने इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन की डिमांड भी की, मगर बोर्ड ने कहा केस क्लोज्ड। तब से लेकर आज तक उनका एक ही सवाल है, क्या वो हेलमेट फॉल्टी था या किसी ने उसे फॉल्टी बनाया था? यहाँ तक के कंपनी जिन्होंने रेंडल का हेलमेट बनाया था, कुछ हफ्तों बाद उनकी वेबसाइट टेम्परेरी तौर पर ऑफलाइन चली गई, और जब दोबारा ऑनलाइन आई तो मॉडल नंबर जो रेंडल यूज करता था क्वाइटली डिसकंटिन्यू कर दिया गया। एक फॉर्मर एम्प्लॉय ने एनोनिमसली ये तक कहा वो मॉडल फास्ट बॉलर्स के लिए नहीं था, सिर्फ लाइट स्पिन बॉलर्स के अगेंस्ट। सुनिएगा, लाइट स्पिन बॉलर। अभी इसमें बताने को तो और भी बहुत कुछ है, लेकिन वीडियो लंबी हो गई है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो ये वीडियो भी लाजमी देखिएगा, जिसमें इमरान नजीर को कत्ल करने की कोशिश की गई, जो कि पहले से चैनल पर अपलोडेड है। हमें दीजिए इजाजत।